Hello students, in today's class we are going to learn 11th standard Marathi lesson number 2. 2 means विभाग 2 आई थिंक है ये आगे के चैप्टर्स हैं. ऑलरेडी आप चेक करोगे तो सारे वीडियोस बन चुके हैं. प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे. इवन आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएंगे. प्लेलिस्ट में चेक कीजिए. ये चैप्टर है ध्यान नहीं बनी. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे. लाइक 720 1080 पे आप देखेंगे तो क्लियर दिखेगा. ये नाटक है. ये चॅप्टर जो है अब यहाँ पे प्रस्तावना यानी वेगवेगळ्या सामाजिक विषयांवर अर्थपूर्ण लेखन करणारे मराठी नाट्यसृष्टीतील हुरुनी नाटककार म्हणजे अर्थात प्रशांत दळवी जिन्होंने ये लिखा है. केवल सिर्फ नाटक नहीं, चित्रपट लेखन या सर्वच प्रांतात आपल्या आगळ्या वेगळ्या लेखनशैलीने त्यांनी आपला वैशिष्ट्यपूर्ण यानी कि यहाँ पे इनकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे राइटर के बारे में है. ये सारी उनके रचनाएं हैं. ये सारी उनकी रचनाएं हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं. आप ये देख लीजिए. पाठ का परिचय. प्रस्तुत नाटक में ध्यानी मनी ये नाटक है. इस नाटक में दोन जोडपी आहेत, सदानंद शालन और समीर अपर्णा यानी कि ये दो एक जोड़ी है, एक जोड़ी ये है, दो जोड़ी है यानी कपल्स. प्रस्तुत वेचामध्ये मात्र 3 पात्रांचे अस्तित्व आपल्या समोर येते. ते म्हणजे डॉक्टर असणारा समीर, डॉक्टर इसमें कौन है, समीर, आणि मूलबाळ नसलेले जोडपे सदानंद आणि शालन. तो इन्हीं तीनों के बारे में ये है. आज समाज यानी कि आज समाज कितना ही आगे बढ़ गया है. समाज में स्त्री के लिए स्त्री का जो एक पारंपरिक दृष्टिकोण है वो सत्य है. चूल मूल या चौकटी तक स्त्री करती तो शोधले जाते. तो यहाँ पे बोला गया है कि समाज की अपेक्षा होती है उनकी. ठीक है. तो जणूमूल नसलेली स्त्री म्हणजे अपशकुनी स्त्री. ओके. अपशकुनी स्त्री माना जाता है. नजरेने तिच्याकडे पाहिले जात. या सर्वांचा शालनच्या मनावर प्रचंड मानसिक आघात होतो. यहाँ पे उसके शालिनी के मन पे बहुत ही ज़्यादा आघात होता है, दुख होता है. सो वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है. यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब अत्यहीनतेची ही जीवनातील कमतरता भरून काढण्यासाठी ही काल्पनिक विश्वाचा आधार घेतो कि जन्म से ही जो लड़का जन्म लेता है वो समजून वाढवू लागते. तिचे हे असे कल्पनेत रमणे. यहाँ पे सारा ये दिया गया है. अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. पर्यायी शब्द जो हार्ड वर्ड के मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट क्वेश्चन आंसर आपको शो कर रही हूँ. कमेंट्स ही आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए. एक्सप्लेनेशन का कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे, बट आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मिल जाएगा. यहाँ पे जो मराठी वर्ड है उसका इजी मराठी में भी दिया गया है और इंग्लिश में भी दिया गया है. जैसे यहाँ पे कन्नड़े है तो रन्ने यानी कि टू ग्रूम. कुंथणे यानी वेदना यानी टू मोन. वाक प्रसार यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे दिया है शालू वनिना वर्णन के लिए डॉक्टर समीर से वैशिष्ट इनकी क्या विशेषताएं हैं. तो यहाँ पे ये आंसर है. पेशंटा जवळचा अपना वाटणारा डॉक्टर, इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर, शाण्या माणसांना वेडे करणारा डॉक्टर. ये सब आंसर है इसका. यहाँ पे भी हम पूरा पेज भी देख लेते हैं एक साथ में. वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो आराम से. क्लियर है, बिल्कुल भी ब्लर नहीं है. यहाँ पे एक भी वर्ड ब्लर नहीं है. शालू वहिनी से पुत्र प्रेम उसका यहाँ पे बता रहा है. शालू वहिनीला स्वतःचे मूल नाही, खुद का उसका बेटा नहीं है. त्यामुळे सामाजिक उपेक्षा तिला यानी कि चैप्टर में क्या है कि जैसे बेटा ना पैदा करना तो क्या अपशकुनी माना जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, वो सारी चीज़ें. त्यामुळे इसलिए सामाजिक उपेक्षा उसको सामना करना पड़ता है. या सामाजिक अवहेलनेमुळे ते मानसिक दृष्ट्या खचून जाते. यावर उपाय म्हणून ती मोहित या कल्पनातील मुलाच्या रूपाने आपल्या जीवनात मातृत्वाचे रंग भरू आहेत. तो मोहित जो है ये उसके लाइफ में माँ का जीवन का रंग भरता है, जो माँ का एक होता है. त्याच्या जन्मापासूनचा उसके जन्म के बाद त्या मुलासाठी खूप त्रास ती सहन करायची. खूप त्रास सहना पड़ता है. 9 महीने त्याचे ओझे
तिने पोटात वाहिले आहे. यहाँ पे देखो दिया गया उसका शिशी पुसायची, त्याला अंघोळ घालायची आहे. नेक्स्ट है सदा व शालूवानीच्या जगण्याचे जीवनसत्व म्हणजे मोहित. तो हमेशा शालू जो थी उसके जीवन में जो मोहित है उसका महत्व यहाँ पे उसका क्या है वो देखो वही दिया है. तो सदा आणि जो सदा और शालिनी को यहाँ पे उनको बेटा नहीं था, सामाजिक उपेक्षा उनको सामना करना पड़ता था. मोहित ये बेटे को जन्म दिया जिसका इससे उनका जो रंगहीन जीवन था वो उसकी वजह से आनंद से भर गया. हा आनंद तिच्याकडून हिरावून घेतला तर ती मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होईल हे लक्षात घेऊन सदानंद तिला या आभासी विश्वात तसा जगू होते. धीरे धीरे ये विश्वास रमने लगा. ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिए दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अगर बेटा नहीं होता है तो हमेशा सामाजिक अवहेलना यानी कि ताने जो होते हैं, अपमान, तिरस्कार का मतलब जैसे लोग कैसे किसी का अपमान करते हैं, बोलते हैं. या भावनाने सामोरी जाणारी शालू हळूहळू मनोरुग्ण होते जाते. इससे वो धीरे धीरे ना जो शालू थी यानी शालिनी मन से रोग हो गया था. मनोरुग्ण यानी कि क्या कि मन से एकदम टेंशन डिप्रेशन जो होता है वो. मानस शास्त्री यानी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं तो मानस शास्त्री दृष्टिकोनातून याला दुंभगलेले व्यक्तिमत्व असे म्हणतात. आपल्या जीवनतैल कमतरता भरून तो यहाँ पे देखिए वही शालू के काल्पनिक विश्वास जो है वो मन में रखने लगा. उसे ये विश्वास होने लगा कि उसका खुद का मुलगा है, उसका नाम मोहित है. तो जन्माला आला तेव्हापासून ती वात्सल्य भावनेचा अनुभव घेत आहे. ऐसे उसके मन में ये सारी चीज़ें होने लगी. त्यासे मोठे होते जाने, वो बड़ा हो रहा है, शाळेत जाने, स्कूल जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो इस तरीके से सोचने लगती है. ओके. अब यहाँ पे दिया गया है तुमसे क्या मत है, तुम्हारे मत में शालू से याग ने योग्य या अयोग्य सा कारण स्पष्ट करा. तो तुम्हारे मत से जो शालू का है जो भी ये वो कैसा है, योग्य है या अयोग्य है, तो जो भी कारण है बताओ. तो शालू से वागड़े ये अयोग्य है. वात्सल्य भावना ही स्त्री से नैसर्गिक भावना है, मतलब नेचुरल है भाई कि मन में माँ की जो एक इमोशन है वो रहता ही है. हे जरी खरे असले तरी स्त्री जीवनाचे सार्थक माता होणे, मतलब माता होना एक स्त्री के जीवन को सार्थक बनाता है ऐसा नहीं है. क्या स्त्री एक माँ होने से ही वो स्त्री होती है, ऐसा नहीं है. आज की स्त्री डॉक्टर, इंजीनियर, थेट वैमानिक, अंतराल संशोधक, मतलब ये सारे पोस्ट पे हैं. इस पोस्ट पे वो हैं. शिक्षणाने तिला पारंपरिक जोखडातून मुक्त केले आहे. यानी शिक्षा जो है, शिक्षा ने इस पारंपरिक जो इस तरीके से जो भ्रांतियाँ हैं उससे उनको दूर किया है. ज्ञान का जो नवीन एक बोलते ना ज्ञानाची नवीन कवाट तिच्यासाठी उघडी झाली आहेत. तो उचित शिक्षित होना ही क्या है, सभी जो दुख का एक दुख में जीवन में तो सुख दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन ये जो झूठा जीवन जीना ये सही नहीं है. कुछ भी ऐसे मतलब ऐसे मन में पालना कि माँ नहीं बने तो फिर औरत होने का मतलब क्या, फिर ये सारी चीज़ें गलत है. तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं. आगे यहाँ पे देखिए शालूवानी से जो शालू की बहन थी उसके पुत्र प्रेम नैसर्गिक है या विधानाबाबत तुमसे मत स्पष्ट करो. जो उसकी बहन का लड़का था उसको अपना बेटा मान के जो चल रही है नेचुरल है. तो पुत्र प्रेम ये क्या है, ये सजीव जो जीवंत प्राणी है, जीवित प्राणी है, तो उनका ये स्वभाव जो है विशिष्ट है. पशु पक्षी के प्राणियों में भी ये देखा जाता है ना, त्याला अपवाद नहीं. इंसानों के समूह में स्त्री पुरुष और उनका कर्तव्य ही परंपरा का निर्माण करता है. त्यामुळे संसार करणे और उनके बच्चे ही संसार करते हैं. मूला जन्म गाड़ने, बच्चों के जन्म होता है. त्यावर तब वो जो मातृत्व है उसका वर्षा करते यानी मातृत्व उनको मिलता है. त्याचे संगोपन करणे, त्याला वाढविणे या सगळ्या गोष्टी स्त्रियांची आद्य कर्तव्य ठरवली गेली आहेत.
लड़का हो लड़की हो मोठे होते असताना त्यांना त्यांच्या कर्तव्याची। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी गई हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। क्वेश्चन आंसर भी बहुत कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। नाट्य उतार्याच्या शेवटाबाबत तुमचे मत लिहा। यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बीके, एसपी, ओसी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स के वीडियोस बने हुए हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चेक कीजिए आप, मिल जाएगा आपको सब।